हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का एक वीडियो मैं ग्रेड 9 के लिए बना चुका हूँ ऑलरेडी, विच इज़ इन द ग्रेड 9 का प्लेलिस्ट। मैं चाहूँगा कि आप उसको भी एक बार देख लीजिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए, और फिर जब हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करें पॉलिनोमियल्स तो आप मिस आउट नहीं कर दे कुछ, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है ये तो आपको पता ही होगा। पॉलिनोमियल्स इज नथिंग बट आपके पास एक एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन में आपके पास कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कांस्टेंट टर्म्स होंगे, और वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होगा? होल नंबर। वेरिएबल का पावर होगा हमेशा होल नंबर। नाउ अगर डिग्री, अगर मेरा पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 1, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अगर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर आपके पास डिग्री 2 है, अगर हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की 2 है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 है तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था पॉलिनोमियल की, जो मैंने ग्रेड 9 के लिए शूट किया था। आप उसमें भी एक बार जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमको देखना है कि व्हाट डू वी मीन बाय जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है एक पॉलिनोमियल का सोल्यूशन। एक पॉलिनोमियल का सोल्यूशन अगर ज्योमेट्रिकली बताऊँ तो ज्योमेट्रिकली क्या होगा? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि इफ़ यू ड्रॉ द पॉलिनोमियल, ठीक है, आप किसी भी पॉलिनोमियल को ड्रॉ कर सकते हो, ये बात आपको पता है। आप किसी भी पॉलिनोमियल को ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को ड्रॉ करोगे तो वो ड्राइंग या वो वाला ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या हम कहते हैं रूट्स, या तो हम कहते हैं रूट्स या हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लेट्स से देयर इज अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर। तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल। अब ले लीजिए पी एक्स को हम लिख सकते हैं वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर। लेट्स से हम लोगों ने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब आप एक्स को रखिए 1 2 3 4। वाई क्या होगा आपका? 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 4 8। तो आपके पास पॉइंट्स क्या आ गए? आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,5, 2,6, 3,7, 4,8, ठीक है। तो आप एक ग्राफ बनाइए, आप एक ग्राफ बनाइए, वहाँ पर आप नंबर्स को डालिए 1 2 3 4 5। आई यूज़, ठीक है, इफ़ यू वांट आई कैन ड्रॉ प्रॉपर ग्राफ एंड शो इट टू यू, नॉट एन इशू। ठीक है, ये लीजिए। लेट्स से दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, ठीक है। दिस इज योर माइनस एक्स, दिस इज योर माइनस वाई। तो 1 2 3 4 5 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो पहला पॉइंट आपका क्या है? 1,5। पहला पॉइंट है आपका 1,5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। पहला पॉइंट है आपका 1,5, तो 1,5 आपका आएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका 2,6। दूसरा पॉइंट है आपका 2,6, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है आपका 3,7, ये हो गया आपका 3,7, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका 4,8। चौथा पॉइंट है आपका 4,8, ठीक है। तो आप इसको करिए ड्रॉ, आप इसको ज्वाइन कीजिए, तो आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन जहाँ कहीं भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉइंट को हम कहेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ग्रेड 9 में सीखा भी था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। जस्ट इक्वेट एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो
x विल बी इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4। तो ये जो पॉइंट है ये होगा -4, ये होगा -4। आइए मैं इसको आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। लेट्स से आप जाइए एक वेबसाइट पे जिसका नाम है desmos.com, आप DESMOS गूगल पे टाइप करिए डेस्मॉस, आपको वेबसाइट आ जाएगा। desmos.com पे आप जाइए ग्राफिंग कैलकुलेटर के ऊपर, और यहाँ लेट्स से मैं टाइप करता हूँ y इक्वल टू x प्लस 4। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ गया है, आपके पास आ गया एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। क्या है वो पॉइंट, आप ध्यान से देखिए क्या है वो पॉइंट है -4,0। तो x प्लस 4 का जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है वो है -4, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपका ग्राफ x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, दैट्स व्हाट वी मीन बाय जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 टाइम्स x प्लस 3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर दूंगा। तो आप देखिए ये है आपका कर्व, तो ये जो ग्राफ है ये दो पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है। एक तो ये 1,0 और दूसरा 3,0। एक है 1,0 और एक है 3,0। आई विल शो इट अगेन। एक है 1,0, एक है 3,0। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गए, 1 एंड 3। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए 1 एंड 3, मतलब वो दो पॉइंट्स जहां पर आपका ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब पॉइंट वेयर द ग्राफ इज कटिंग द x एक्सिस। तो इफ यू वांट आई विल राइट इट डाउन। सो बेसिकली zeros of the polynomial means the point where the graph of polynomial cuts the x-axis, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, या इसी को हम कह सकते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको इस चैप्टर में सीखना था। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। लेट्स से आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, केस नंबर 1। लेट्स से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 या इक्वल टू y, जो भी आपको बोलना है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास में मैक्स टू मैक्स कितने सोल्यूशन या कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, 2। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, 2। तो लेट्स से वो होंगे या तो R1 या होंगे वो R2। लेट्स से वो होंगे R1 या R2। तो आप यहाँ पर लिखिए प्लस, यहाँ लिखिए b के ऊपर माइनस, c के ऊपर लिखिए प्लस। तो जो R1 प्लस R2 होगा वो होगा माइनस b बाई a, एंड R1 इंटू R2 जो होगा, c के ऊपर साइन है प्लस, तो c बाई a, R1 इंटू R2 होगा c बाई a। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। अब लेट्स से इस इक्वेशन, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास होंगे 3। लेट्स से वो सॉल्यूशंस है आपके पास R1, R2, R3। अब आप अगेन a के ऊपर लिख लीजिए प्लस, b के ऊपर माइनस, c के ऊपर प्लस, d के ऊपर माइनस। तो आप अल्टरनेट साइन करते जाइए। अब व्हाट विल बी सम ऑफ द रूट्स, हम ये जो पॉलिनोमियल है इसको रूट्स भी बोलते हैं। ये जो पॉलिनोमियल के जीरोज है, जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, हम इसको रूट्स भी बोलते हैं, हम इसको रूट भी बोलते हैं, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होगा, इट विल बी b और ऊपर है माइनस साइन, तो माइनस b बाई a, इट विल बी नेगेटिव b बाई a। एंड व्हाट विल बी प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम,
R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R4, अच्छा R4 तो है ही नहीं, तो होगा R3 R1, ये क्या होगा, ये होगा आपका C और ऊपर है साइन प्लस, तो प्लस C/A, ये होगा आपका प्लस C/A। एंड व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, R1 इंटू R2 इंटू R3 क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका D, ऊपर साइन है नेगेटिव तो माइनस D/A, ये होगा माइनस D/A। ये आप किसी भी इक्वेशन के लिए कर सकते हो, ये आप किसी भी इक्वेशन के लिए कर सकते हो। अगर आपके पास में डिग्री 5 इक्वेशन भी है, लेट्स से आपके पास डिग्री 5 है, ax पावर 5 प्लस bx पावर 4 प्लस cx पावर 3 प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f इक्वल टू 0, तो इसके आपके पास होंगे 5 सोल्यूशन, 1 2 3 4 5, लेट्स से R1 R2 R3 R4 R5। आप अगेन लिख लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। किसी ने आपको पूछा व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 क्या होगा, क्या होगा, ये b ऊपर है माइनस साइन, सो माइनस B/A, ये होगा आपका माइनस B/A। किसी ने आपको पूछा व्हाट विल बी R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R4 प्लस R4 R5 प्लस R5 R1 प्लस R5 R2 एंड सो ऑन, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका अगला नंबर C, ऊपर है साइन प्लस तो C/A, ये आपका होगा C/A। किसी ने आपको पूछा व्हाट इज द सम टेकन 3 एट ए टाइम, तो किसी ने आपको पूछा व्हाट इज R1 R2 R3 प्लस R2 R3 R4 प्लस R3 R4 R5 एंड सो ऑन, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका D, ऊपर है साइन नेगेटिव, सो नेगेटिव D/A, ये होगा आपका नेगेटिव D/A। किसी ने आपको पूछ लिया व्हाट इज R1 R2 R3 R4 प्लस R2 R3 R4 R5 प्लस R3 R4 R5 R1, ठीक है, तो 3 4 5 1, ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा E/A, ये आपका होगा E/A। एंड फाइनली किसी ने आपको पूछा व्हाट इज R1 R2 R3 R4 R5 का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये आपका होगा f, ऊपर है माइनस साइन तो माइनस F/A, ये होगा आपका माइनस F/A। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ इक्वेशन, दिस इज द थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बहुत इजी है ये आप आज सीख लीजिए तो आपको ग्रेड 11 और ग्रेड 12 में भी काम आएगा, ठीक है। तो यही 2 कॉन्सेप्ट है ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग सुपर नेचुरल या रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये, एंड आई होप यू विल गेट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।